ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मित्रों, हम आज ज्ञान ध्यान के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। किसी एक साधक का प्रश्न था कि साधना मार्ग पर अनुभव के बारे में उन्होंने कुछ पूछा है। स्टार्टिंग में नया साधक है तो पूछ रहा है कि ध्यान कैसा घटित होगा, ध्यान घटित हुआ नहीं हुआ, इस चीज़ें कैसे समझेंगे हम लोग, या सही मार्ग पर है या नहीं है। तो इस चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। उस चीज़ें कैसा हम ध्यान करना है, क्या खाना है, कभी करना है। इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियो भी डाला हूँ जिससे पहले भी, आप उसमें भी देख सकते हैं कि उसके बारे में काफ़ी मैंने हद तक बताया हूँ। ध्यान कभी करना है, कैसा करना है, किस स्थिति में करना है और किस समय में करना है, ये चीज़ें मैंने बताया हूँ। फिर भी क्योंकि ध्यान में ऐसा तो बहुत सारी विधियाँ हैं, अलग अलग तरीके से ध्यान किया जा सकता है। कोई स्थिर बैठ के आंखें बंद करके भी ध्यान किया जा सकता है और खुले आंखें में भी ध्यान कर सकता है, और अपने आप में रहते हुए ध्यान में ध्यान कर सकता है। ध्यान में ध्यान करना ही बहुत ईजी टेक्निक है, वो तो अच्छा टेक्निक है, मगर ये चीज़ें तुरंत समझने में नहीं आने में थोड़ा दिक्कतें हो सकती है आप लोगों को। उसका भी मैंने बताऊंगा। पहले तो अपना भीतर जाने के लिए वो सोचो, पहला वो अपने अंतरंग में ढूंढेंगे और अपना आंतरिक शक्ति बढ़ाने में जो सहायक का हो सकता है वो चीज़ें हम करेंगे। बाद में फिर वो जो भी जहाँ जहाँ हम लोग फंसे हैं उसको हम छुड़ाना तो पड़ेगा। छुड़ाए बिना तो फिर आगे का गमन नहीं होगा, आगे की गति नहीं मिलेगी। जो भी हम जहाँ जहाँ फंसे हैं उस चीज़ को वो भी हमें छुड़ाना पड़ेगा। वो छुड़ाने के लिए कहीं हम लोग राग द्वेष में कहाँ कहाँ फंसा है हम लोगों ने, वो आज के तर्क में हमारे मार्ग में बंधन बन रहा है ना, उस चीज़ को भी हटाना पड़ेगा। आपको हर चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में ध्यान करना पड़ेगा। देखो ध्यान में ध्यान कैसे किया जाता है, देखो समझो। देखो आप कहाँ कहाँ फंसे हो, किस किस व्यक्ति से उलझे हुए हो। देखो, शांति से बैठो, एकांत में, अकेलेपन में, अपने आप में ढूंढो उस चीज़ को, मनन करो। देखो कहाँ फंसा हूँ मैं, वहाँ जाओ, उसे छुड़ाओ। कहाँ फंसा है, कहाँ गलत हुई है, देखो, लगे रहो। खुले आँखों में ध्यान करना सीखो। अपना लक्ष्य केंद्रित करो। छोड़ो सब दुनियादारी, अपने आप के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को नहीं छुड़ाओगे तो आगे की गति नहीं मिलेगी। देखो, समझो, अपने आप को समझो। कहाँ राग द्वेष उठा है, अपने आप को समझो। मैं क्या हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, क्या ये मेरा स्वभाव से मैं मेरे जीवन में जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ वो चीज़ें हासिल कर सकता हूँ, या ये मेरा एक्टिविटीज़ उस चीज़ को पूरक है,
या मदद कर सकती है या नहीं। नहीं तो सोचो फिर हमें क्या करना चाहिए, वो काम करो। सोच समझ कर कर्म करो। जागो, जागरूक अवस्था में रहो। परम शांति की अनुभूति करो। अपने आप में मनन करो। बाहर सब भटकाव है, इसलिए शांति से बैठो, साइलेंट हो जाओ। कोई भाव नहीं है, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट, एकदम शांत, शांति, शांति, साइलेंट, साइलेंट। जाओ अपना भीतर, जाओ अपने भीतर, एकदम शांत, शांत, एकदम साइलेंस, 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 साइलेंस। जाओ अपने भीतर, दोनों आँख, कान, मुंह सब बंद कर दो। बहिरंग दृष्टि को हटा दो। अपने भीतर की ओर मुड़ो। अपना आज्ञा चक्र पर लक्ष्य को केंद्रित करो। देखो श्वास आती है, श्वास जाती है। दृष्टि आज्ञा चक्र में टिका के रखो। देखो मन की साक्षी बनो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बैठो। मन की साक्षी बनो। जो घटित हो रहा है उसे होने दो। श्वास आती है, जाती है, होने दो। जो भी भाव, जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है उसे देखो। किसी विषय के पीछे मत जाओ, फॉलो मत करो, समझो। एक समय आएगा, निर्विचार स्थिति पैदा होगी, एकदम निर्विचार। मन में ना कोई भी प्रकार की विकार नहीं है। कोई किसी भी चीज़ का ना कल्पना करना है, ना कुछ समझना है। चलते जाना है अंधेरे गलियों में, फिर प्रकाश।
उस प्रकाश की ओर ही जाना है, चलते रहना है। चलते चलते परम शांति की भास होगी। एकदम शांत शरीर, एकदम ऐसा भास होगा कि एकदम हल्का हल्का हो चुके हैं हम। ऐसा अनुभूति होगी हम लोग एक एक शरीर के अंगों की अस्तित्वता ऐसा फील होगा खत्म हो जाएगी। जैसा कि मेरा पैर, पैर तो वहीं रहेगा, मगर वो ऐसा भाव क्रिएट होगा कि मैं जैसा से हलो हलो स्टेप बाय स्टेप जैसा आपको हर चीज़ें प्रतीत होगा। शरीर में नहीं हूँ मैं, कौन मैं कौन जानो, ऐसा प्रतीत होगा। मैं इस शरीर से अलग हूँ। जब आप ये चीज़ सब समझने लगोगे ना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर में नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। मैं इस शरीर को धारण करके आया हूँ इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर। इस शरीर के रथ में उस ईश्वर ही बैठा है, सवार है। उस दिव्य शक्ति, उस दिव्य चैतन्य शक्ति का ही वास है इस शरीर में। वो फील होगा, वो अनुभूति भी आएगी मन में, एक एकदम शांति की अनुभूति होगी, असीम आनंद की अनुभूति होगी। ये चीज़ें कब होगी? बाहर ये चीज़ें मिलने वाला नहीं है, ये सब चीज़ें आपको मिलेगा भीतर ही। देखते रहो, अपने आप में लगे रहो, अपने भीतर ही जो पाना है सब भीतर ही मिलेगा। चलते जाना है, ना रुकना है। जो भी मन में विचार उठता है उठने दो, उसे देखते रहो, उस विषय पर साक्षी बने रहो, शांत। एकांत, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट। शांति शांति शांति। शांति में ही क्रांति होगी। अगर मन में शांति नहीं है तो अनुभूति भी नहीं होगी। लो, अनुभव लो, परम शांति का अनुभूति लो, उस परम पिता परमेश्वर का कृपा के पात्र बनो। देखो, फील करो, हम क्या है, हम कितने भाग्यवान है उस ईश्वरीय तत्व का कृपा हम पर बरस रही है, उस ईश्वरीय शक्ति का कृपा हम पे बरस रही है। भीतर की शांति,
बाहर भी शांति, भीतर अगर शांत है, बाहर शांति ही शांति नजर आएगी। एकदम साइलेंट, न राग न द्वेष, न अपेक्षा, न इच्छा, न मोह, न माया, बस परम शांति, परमानंद, अच्छी अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई इच्छा, कोई आसक्ति, कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उस परमात्मा के सिवा। उस परम शक्ति से कनेक्टिविटी ही सर्वश्रेष्ठ है। दिव्य शक्ति से आप कनेक्ट हो जाओ, उस परम शक्ति से कनेक्टिविटी हो जाओ, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओ। यही ध्यान है, यही ध्यान है, और कुछ नहीं। ध्यान करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करने का अवस्था जब आ जाएगी, वही सर्वोत्तम अवस्था है, परम शांति की अवस्था, असीम आनंद की अनुभूति की अवस्था है, असीम आनंद की अनुभूति। सीमा ही नहीं उस अनुभूति है, यानी उसे सीमा है ही नहीं, ये अखंड चलने वाला असीम आनंद की अनुभूति तभी होगी उस ईश्वरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप अपने आप को कनेक्टिविटी करोगे। बाहर कितने भी भटकोगे, उस शांति, उस परम शांति को आप अनुभूति नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को समय नहीं दिया। उस शांति पाने के लिए आपको साइलेंट होना पड़ेगा, शांत होने पड़ेगा, अकेले होने पड़ेंगे, अपने आप के साथ होने पड़ेंगे, ना और किसी के साथ। अगर शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, तो अपने आप के साथ रहो, ना किसी और के साथ, ना किसी और के मोह में अगर रहेंगे तो उस परम शांति की अनुभूति नहीं करोगे। ना पाने की इच्छा, ना खोने की भय, न राग न द्वेष। जब आप इस अवस्था में आओगे तभी आप अनुभव करोगे, उस दिव्य शक्ति का वास होगी, आनंद की अनुभूति भी होगी। यही तो है असली साधना। महसूस करो, महसूस करो उस दिव्य शक्ति की, उस परमात्मा की कृपा की, इस परम शांति धाम में आप अभी इस वक्त में गमन कर रहे हो। उस ब्रह्मांडीय परम चैतन्य शक्ति आपके ऊपर बौछार कर रहा है। धन्यवाद दो उस परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर को। हे परमपिता परमेश्वरा, आपने हमें आज के दिन इस आनंद की अनुभूति आपसे हमें प्राप्त हो रही है।
हे ईश्वरा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आपकी कृपा है परमेश्वर। हम आज इस अनुभूति के साक्षी बने हैं, हम आपकी कृपा के पात्र बने हैं हम। धन्यवाद दो भगवान ईश्वर को, उस गुरु तत्व को धन्यवाद दो। आपके भीतर रह के आपको मार्गदर्शन कर रहा है। धन्यवाद दो उस गुरु को, उस गुरु तत्व को, उस परम तत्व को, आपके भीतर रहकर आपको अपने ओर लेके जा रहा है, उस परम शांति के धाम पर। अनुभूति करो उस ईश्वरीय तत्व से हम कनेक्टिविटी है, उस ईश्वरीय कृपा हम पर बरस रही है। हम एक दिव्य आत्मा में परिवर्तित हो रहा हूँ। मैं एक असाधारण आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं उस ईश्वरीय अंश हूँ। मैं उस ईश्वरीय तत्व का ही मुझ में अंश है। मैं भी इसी ईश्वरीय तत्व का ही अंश हूँ। उस शक्ति हम में भी है। उस शक्ति को जगाओ, अनुभूति करो, आनंद की अनुभूति करो। आनंद के पीछे जाओ, परमानंद की प्राप्ति होगी। फील करो। ये सबके लिए नहीं है वीडियो। जो भी व्यक्ति आत्मा इस वीडियो को देख रहा है, ये सबके बस की बात नहीं। इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को पूरा देखना सबकी बात नहीं है, और ना सब लोग समझ पाएंगे। मेरा अनुभव के हिसाब से इस वीडियो 100 में से 5% जो लोग हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। 100 में से 5%। अगर असली आध्यात्मिक अनुभूति अगर करनी हो, परमानंद की अनुभूति करनी हो, अपने भीतर की नकारात्मक भाव को त्यागने के लिए, परम शांति अनुभूति के लिए इस चीज़ को करना ज़रूरी है। इस वीडियो को देखना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। कोई साधक भी हो तो भी। जय बाबा जी। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। देखिए, इस तरह आपको अपने आप में मनन करके ध्यान करना पड़ता है, तो आप शांति की अनुभूति करेंगे। और इस वीडियो जो भी देखेगा, इसे आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, तो हमें ऐसा और भी वीडियो बनाने में हमें प्रेरणा मिलती है। ये भी एक सत्कर्मी तो है। अच्छे विषय देखो, अच्छे विषय को शेयर करो, इसका भी आपको पुण्य मिलेगा। जरूरी नहीं कि दान करना है तो खाली धान्य के दान करो, अन्न का दान करो, पैसे के धन का दान करो, ये इतना ही दान नहीं होता। दान अच्छे विषय को भी दान करना, वो शेयर करना, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। इसका भी बहुत अच्छा फल मिलता है। कर्म ही श्रेष्ठ है। जो करोगे वही पाओगे, जो बोओगे
वही पाओगे, जो करोगे उसके आधार ही आपको फल मिलेगा। जय हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सदा सुखी रहो। जय बाबा जी। ओम जय हो, सबका कल्याण हो।